तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की माधुरी की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी कुंडली बनी है धनु लग्न की, राशि इनकी सिंह है। और इनकी अगर कुंडली की बात करूं तो इनके देखो जी 3 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, जिसमें से राहु पहले नंबर पे खराब है, जो कि वो नीच का बैठ है। दूसरा ग्रह इसका केतु खराब है, वो नीच का बैठ है। तीसरा है इसका मंगल, जो कि 8वें घर में नीच का बैठ है। बाकी इसका गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अपने घर में है वो अच्छा है, सूर्य उच्च का वो अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा थोड़ा सा अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन जो राहु केतु मंगल ये है बड़े लेवल पे खराब। तो सबसे पहले मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। मंगल देखो जी, इसका 3 कारणों से मुझे खराब लगा है। मंगल खराब होने का पहला कारण, ये कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है। लेकिन उससे पहले देखो जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस जातिका का पहला घर, और इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे। ये दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर इसके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पति का, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो मंगल जो है इसका बैठा है 8वें घर में। जैसे अभी मैंने बोला कि मंगल इसका 2-3 कारणों से खराब है। पहला कारण खराब होने का कि वो कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि में नीच का होके बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण खराब क्यों है, सबसे बड़ा कारण नीच का होके बैठा है। और तीसरा कारण, मंगल के ऊपर पड़ रही है राहु ग्रह की दृष्टि। एक पापी ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये 3 कारणों से मंगल खराब है। वैसे सबसे बड़ा कारण ये नीच का होके बैठा, इसकी वजह से खराब है। अब सवाल ये है कि मंगल इसको खराब फल क्या देगा। तो मंगल इस कुंडली में जिन ग्रहों का मालक है उन ग्रहों को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि मंगल देखो जी, इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। एक तो मंगल इस घर का मालक है पहले 5वें घर का, और 12वें घर का। पांचवा 12वां दोनों घरों का मालिक मंगल है। 5वें घर से इस जातिका की संतान के बारे में पता किया जाएगा। इसके जो बच्चे हैं 5वें घर से देखेंगे, इसकी पढ़ाई कितनी होगी 5वां घर, और इसकी बुद्धि कितनी होगी 5वें घर से हम देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो 5वें घर की चीजें हम मंगल से देखेंगे। और मंगल के अलावा वैसे 5वें घर में बुध सूर्य बैठे हैं। 5वें घर की चीजें हम बुध सूर्य से भी देखेंगे, उनकी बाद में बात करते हैं। तो पहले 5वें घर के मालिक अगर मंगल की बात करें, तो 5वां घर किसका मैंने बोला, संतान, पढ़ाई और बुद्धि। संतान के घर का मालिक मंगल, एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का, तो संतानहीन योग बना हुआ है। मंगल ये दिखा रहा है कि इस जातिका को संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। अब वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। जहाँ तो इसकी संतान बीमार होगी, उसको कोई ना कोई बीमारी होगी संतान को, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या संतान के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या संतान देरी से पैदा होगी। पांचवा अगर पढ़ाई का है, मंगल इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा अगर बुद्धि का, इसकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। और यहाँ पे मैं देखो जी एक बात फिर बोल दूं, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा दशा में। मतलब मंगल का जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। और इसकी दशा कब चलेगी, ये दशा इसकी अभी आएगी आगे 35 में चलेगी, 2035 से चलेगी 42 के बीच में। ये समा इस जातका का थोड़ा सा बुरा समय होगा। इसके बाद चलेगी राहु की दशा, वो भी समय खराब है 42 से लेके 60 में, क्योंकि राहु भी नीच का है। लेकिन इनकी छोटी दशाएं भी होती हैं, जैसे राहु मंगल की छोटी दशा वैसे तो अभी निकल चुकी है 19 से 20 में। या चंद्रमा में इसकी छोटी दशा चलेगी मंगल की 11 महीना 25 से लेके छठा महीना 26 में, जहाँ राहु की दशा। तो मंगल, इसके अलावा देखो जी मैंने बोला संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, और मंगल 8वें घर में बैठा है, 8वें घर को खराब करेगा। मंगल इस जातिका को बीमार करेगा, इसको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, इसकी हेल्थ खराब करेगा बड़े लेवल पे मंगल। कौन सी बीमारी देगा, मंगल के जो रोग हैं वो रोग इस जातका को हो सकते हैं। जैसे कि मंगल देखो जी रक्त का कारक है, इसको रक्तचाप जैसी, ब्लड प्रेशर, ये एक्सीडेंट का कारक है, एक्सीडेंट करा सकता है। ऑपरेशन का कारक है, ऑपरेशन करा सकता है मंगल। और भी इसके काफी रोग, आपको मैं वो रोग दिखा भी देता हूँ, उनसे जुड़ा रोग इसको मंगल दे सकता है।
अब यहाँ पे देखो जी, ये मैंने मंगल के रोग लिख रखे हैं। इनसे जुड़ा रोग इस जातक को हो सकता है, खासकर मंगल की दशा में, जो भी आपको मैंने दिखाई थी उसमें। जब वो दशा चलेगी उसमें ये दिक्कतें आ सकती, पहले भी हो सकता है, लेकिन सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे कोई ना कोई जुड़ा रोग हो सकता है। या आठवें, क्योंकि मंगल आठवें घर में बैठा है, या इसको अगर रोग देगा, आठवें घर से जुड़ा रोग होगा। अब आठवें घर का जो रोग है यहाँ पे देखो, प्रजनन हो गया, गुद्दा द्वार, गुद्दे के बीच का जो भाग है, मूलाधार, अंडकोश, बवासीर, लिंग। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसको जो रोग अगर मंगल देगा, कौन सा देगा? बवासीर करा सकता है, बवासीर हो सकती है, या होर। तो हमने क्या देखा, मंगल एक तो संतान संबंधी दिक्कतें, और ये जो रोग मैंने बोला है, ये सेम रोग इसकी संतान को भी दे सकता है, क्योंकि संतान के घर का मालिक मंगल नीच का है। और मंगल इसके अलावा और भी, क्योंकि मंगल देखो जी कुंडली बनी है इसकी डबल मंगलिक, डबल मंगलिक होने की वजह से ये मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि मंगल के ऊपर देखो जी, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होती, इतना खराब नहीं होना था। इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, ये बड़ा कारण है इसके बुरे फलों में बढ़ोतरी होने का। तो ये विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। इसके अलावा मंगल है छोटे भाई का कारक, अगर इसका कोई छोटा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल जिन चीजों का कारक होता है, और मंगल की बार में अगर खर्चे का है, खर्चे बढ़ाएगा। मंगल के भाई सही होना बहुत जरूरी है। तो मंगल, ये ससुराल का भी घर होता है आठवां, ससुराल को भी लेके दिक्कतें। तो मंगल के क्या उपाय हैं? पहला जो जातका ने उपाय करना है, अभी शुरू कर दे। और क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी इसके ऊपर असर नहीं है, असर देखो जी सभी ग्रहों का, इसका असर अभी कम है बस। असर अब आज भी है, लेकिन असर इसका कम है। तो मंगल का पहला जो उपाय है, वह है ये जातका मंगल कवच का पाठ पढ़े। किसी भी ग्रह का जो कवच होता है वो रक्षा का काम करता है, तो कवच इसकी करेगा रक्षा, मतलब इसके बुरे फलों को रोकेगा। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का ये जाति का पाठ पढ़ा करे। और तीसरा उपाय हनुमान जी का पाठ किया करे, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करती रहे। चौथा उपाय, मंगलवार का ये जाति का व्रत रख सकती है। खासकर देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज ही सभी उपाय करने हैं, खासकर ये दशा में उपाय ज्यादा करने हैं। अभी चाहे व्रत ना रखे, लेकिन दशा जब भी इसकी कभी चलेगी छोटी बड़ी, उसमें इसका व्रत जरूर रखा करे। इसके अलावा मंगल का दान भी करना है, ये भी जरूरी है। हर मंगलवार के दिन मंगल की जो वस्तुएं हैं उनका दान कर दिया करे। ये तो भी शुरू कर ही दे, जिस दिन भी मंगलवार होगा इसकी वस्तुएं ले ले, लाल रंग की जो वस्तुएं हैं। वैसे मैंने वीडियो बना रखी, मंगल का दान क्या है वो आप देख लेना। तो मंगल का दान इस जातका ने करना है। तो ये उपाय जातका किया करे, मंगल कवच स्रोत के पाठ को पढ़ा करे सुबह के टाइम, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करे। हनुमान जी की पूजा पासना करती रहे, और दान करती रहे। व्रत भी इसके ऊपर डिपेंड, अगर अभी भी रख सकती है या दशा में इसका व्रत जरूर रखे। तो हमने क्या देखा, इसका मंगल खराब है। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी मैं चीजें शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बताने के लिए काफी चीजें हैं, क्योंकि सभी ग्रहों को कवर करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो ग्रह खराब है वो है राहु। राहु भी अपनी दशा में बुरे फल पैदा करेगा। अभी भी बुरे फल दे रहा है, बस अभी बुरे फल समझ लो कम है, कई गुना बुरे फल बढ़ जाएंगे इसकी दशा आने पर। तो राहु का जो बुरा फल है वो बैठा कहाँ पे है? 12वें घर में। सवाल है कि राहु पहले खराब है क्यों? राहु देखो जी दो कारणों से खराब है, तीन कारणों से खराब है। पहला कारण वो 12वें घर में बैठा है, दूसरा कारण वो नीच का बैठा है, जो कि सबसे बड़ा कारण नीच का होने की वजह से खराब है। और तीसरा कारण ये, जहां बैठा है मंगल की राशि है, और मंगल क्योंकि वो भी नीच का है। अगर मंगल नीच का ना होता तो राहु के बुरे फल इतने नहीं होने थे, क्योंकि जहां बैठा उस घर का मालिक भी नीच का है। सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है। तो राहु क्या बुरे फल देगा? राहु की तीन दृष्टियां भी होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा पांचवी दृष्टि चौथे घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे। 12वें घर में बैठ के देखो जी, राहु के काफी बुरे फल होते हैं। अभी यहाँ पे सभी चीजें मैं बता देता हूँ, लेकिन सभी चीजें लागू नहीं होगी। जैसे कि 12वें घर में क्या करता है ये, 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, इन चीजों में कहीं लेके जाता है अपनी दशा में। मतलब राहु की दशा में ही जहाँ तो उस जातका को हॉस्पिटल लेके चला जाएगा, या जेल यात्रा भी करा सकता है, या इसको पागल खाने भी लेके जा सकता है। मतलब इसकी शर्त होती है, इसने अपनी एक शर्त पूरी करनी है, जहाँ तो इसको विदेश लेके जाएगा, या पागल खाने, या विदेश यात्रा, या हॉस्पिटल हो गया, कहीं ना कहीं लेके जाएगा अपनी दशा में। जैसे कि मैंने अभी हॉस्पिटल बोला है, जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल जाए, जहाँ डॉक्टर के पास जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी बोला है कि जेल यात्रा, जेल यात्रा का मतलब ये होता है कि कोर्ट जेल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, छोटे लेवल पे भी हो सकता है। तो राहु और भी बार में अगर खर्चे खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े खर्चे कराएगा अपनी दशा में, नींद में कमी कर सकता है। और इसके अलावा पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। आपको मैंने भी क्या बोला था, सभी चीजें जो मैं बता रहा हूँ लागू नहीं होती।
5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर अपनी दिशा में, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। 8वें घर स्ट्रगल कराएगा, चिंता भाग दौड़। तो राहु की दशा में भाई दिक्कतें बढ़ेंगी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन ये है कि इसके, क्योंकि देखो जी, अच्छा ये आपने अच्छा क्या कुंडली बना ली, क्योंकि बंदे देखो जी, जिसको पता ही नहीं है कि उसकी कौन सी दशा आनी है, कौन सा ग्रह खराब हो, वो क्या उपाय करेगा। अब इस जातकों को पता है कि इसका राहु खराब है क्योंकि वो नीच का है, तो अगर ये इसके उपाय करेगी, राहु के बुरे फल नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी कम मात्रा में मिलेंगे। तो खासकर राहु के उपाय कब करने हैं, जब चलेगी इसकी दशा, बड़ी दशा या छोटी दशा, अंतरदशा हो। लेकिन अभी भी उपाय करने हैं, अभी उपाय चाहे कम करे। अभी खाली मैं एक दो उपाय बोलूंगा। उसमें से पहला उपाय जो कि है बहुत जरूरी, वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ रात को ही जातिका पढ़े या इसकी ओडे लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु का दान करे। दान इसकी पावर कम करेगा, 20 डिग्री को जीरो करेगा। तो दान तो ये जातिका रोजाना करे, अभी शुरू कर दे, कल से रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। करते रहना है दान लाइफ टाइम। खासकर राहु की दशा में दान ज्यादा करना है। और राहु की दशा में इसका राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। ये जातिका रसोई में बैठ के भोजन किया करे, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन करे। बाकी देखो जी, राहु के उपाय वाली मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, उसमें देख लेना कि राहु के और उपाय क्या होते हैं। जो उपाय इस जातकों को सही लगे वो भी ये ऐड कर ले। लेकिन फिलहाल अभी 2 उपाय ये जरूर करे, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, दान करे। और तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाए, शिव चालीसा पढ़ सकती है। तो पहला ग्रह जो इसका खराब है वो है मंगल, और दूसरा ग्रह खराब है राहु। राहु सही हो गया मंगल को, क्योंकि राहु खराब कर रहा है। तो राहु सही होने से मंगल भी काफी हद तक सही होगा। मंगल देखो जी दूसरे घर को देख रहा है, ये गले का भी रोग देता है, गले में, गले का रोग या दांत का रोग भी कई बार देता है, दूसरे घर को दृष्टि दे रहा है। अब अ, इसके अलावा तीसरा जो इसका ग्रह खराब है वो है केतु, जो कि बैठा है छठे घर में। केतु क्यों खराब है, केतु खराब होने का भी कारण है कि वो भी नीच का बैठा है। ये जो दो लिखा है, वृष राशि में नीच का होके बैठा है, और कौन से घर में बैठा है, छठे घर में। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। तो केतु अपनी दशा में रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, और कर्जदार भी बना सकता है। तो केतु के लिए क्या करना है, केतु के भी जाति का 2 उपाय जरूर करे रात के समय। पहला उपाय, केतु कवच का पाठ पढ़ना है रात को या सुनना है, और केतु का दान करे। यहाँ पे देखो जी, राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, वो वीडियो आपको मैं भेजूंगा। 3 ग्रहों के दान करने हैं, राहु केतु और मंगल। मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। राहु केतु का जो दान है वो तो ये जाति का रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन तो कर दिया करे, और करती रहे दान ये। अब इसके जो दूसरे ग्रह अच्छे ग्रह हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ कि वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु वैसे तकरीबन अच्छा है, जो कि देखो जी, गुरु वैसे इसके बाकी ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि सूर्य बुधि अच्छे हैं। पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो जी, जिसकी कुंडली में बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, गुरु बैठा है 10वें घर में। यहाँ पे जो 10वें घर में 6 लिखा है, ये है कन्या राशि। इस कन्या राशि का जो मालक है बुध है, और गुरु बुध को अपना मित्र मानता है। गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में, बुध के घर में, मित्र के घर में आके बैठा है। लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने कौन से घर हैं, एक तो गुरु इस घर का मालक है पहले घर का, और चौथे घर का। पहला घर तो है इस जातिका का शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। हम इस पहले घर से देखेंगे। पहले घर का मालक है, पहले घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालक गुरु है। तो पहले घर के मालक गुरु को देखा जाएगा। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे लिखा है 12, जो कि मीन राशि है, मालक गुरु। और चौथे घर से देखा जाएगा इस जातिका की माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि जो गुरु है वो बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन गुरु किन घरों का मालक है, पहले घर का और चौथे घर का। पहले घर की जो भी चीजें हैं या चौथे घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे। पहले घर से इस जातका का शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। गुरु 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने चौथे घर को देख रहा है। गुरु एक तो करेगा चौथे घर का अच्छा, इस जातका को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनका सुख मिलेगा अच्छा। और गुरु शरीर का मालक है, शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखो जी, बुध की राशि है। बुध का जो काम है, ये मतलब जातक अगर काम करना चाहती है, गुरु से जुड़े भी काम कर सकती है। जैसे कि ये
यहाँ पे कन्या राशि है, पढ़ाने का कोई काम हो गया, चिकित्सा हो गया, वकालत हो गया, इसके अलावा लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, ऐसे कामों से भी ये जातिका धन कमा सकती है। तो गुरु इसका काफी अच्छा है, बैठा भी 12 डिग्री का वक्री, जो अच्छे फल देगा, 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। अब यहाँ पे चौथे घर में शुक्र की बात करते हैं कि वो कैसा है। शुक्र इसका देखो जी बैठा है चौथे घर में, और चौथे घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि है शुक्र की, उच्च राशि। शुक्र इसका है बैठा है उच्च का। शुक्र इसका देखो जी, एक तो उच्च का बैठा है और इसके ऊपर गुरु की पड़ रही है दृष्टि, और ये गुरु की राशि है, गुरु की दृष्टि भी है, और शुक्र उच्च का बैठा है, मतलब शुक्र इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, उच्च का भी है। शुक्र वैसे तो मार्किश है, लेकिन उच्च का होने की वजह से अच्छे फल देगा। और शुक्र क्या अच्छे फल देगा, शुक्र इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, 11वां घर है इस जातिका के बड़े भाई बहनों का घर। अगर इसके कोई बड़े भाई बहन होंगे, उसका सुख अच्छा मिलेगा इसको, इच्छा पूर्ति, आमदनी, लाभ, ये चीजें 11वें घर से, और 11वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा जो कि उच्च का बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि इसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी लाइफ में, आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं। और शुक्र छठे घर का भी मालक है, छठा घर ननिहाल का भी है, इसको ननिहाल का सुख अच्छा दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे छठे घर में जो केतु नीच का है, ये ननिहाल के लिए अच्छा नहीं है। अब दोनों की दशा में, मतलब शुक्र की दशा जब होगी, उसमें ननिहाल का सुख अच्छा है, केतु की दशा में ननिहाल को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। शुक्र चौथे घर का बहुत अच्छा करेगा, चौथा घर इसकी माता मकान वाहन का, शुक्र इसको मकान का सुख बहुत अच्छा देगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, क्योंकि शुक्र सुंदरता भी कारक है। सुंदरता का कारक होने की वजह से उसका जो घर होगा जातिका का, वो सुंदर होगा, घर दिखने में सुंदर होगा, इसके वाहन सुंदर होंगे। और शुक्र 10वें घर को भी देख रहा है, ये जातिका शुक्र के जुड़े कामों से भी धन कमा सकती है, जैसे कि सिनेमा, टेलीविजन, चित्रकला, फोटोग्राफी, गायन, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, लेडीज से जुड़े जो काम होते हैं, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ऐसे शुक्र के जुड़े कामों से भी जाति का धन कमा सकती है। अगर ये काम करना चाहती है, गुरु से काम भी जुड़े कर सकती है, शुक्र के जुड़े भी जो काम है वो भी जाति का काम करके उनसे धन कमा सकती है, क्योंकि शुक्र 11वें घर का भी मालक है, आमदनी घर का। अब यहाँ पे 5वें घर में बुध सूर्य की बात करूं, तो पहले मैं यहाँ पे देखो जी, ये 5वां घर जो है, ये मैंने बोला था 5वां घर है इसकी संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर के माल का मंगल को हम देख चुके हैं, वो तो इसका बुरी तरह से खराब है। वो तो ये दिखा रहा कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को लेकर दिक्कतें। लेकिन 5वें घर में बैठे बुध सूर्य को भी देखा जाएगा, और 5वें घर में बैठे बुध सूर्य है, वो फिर भी 5वें घर का अच्छा कर रहे हैं। 5वें घर का तो मालक खराब है, लेकिन 5वें घर में बैठे बुध सूर्य 5वें घर का करेंगे अच्छा। पहले सूर्य की बात करूं, तो सूर्य 5वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है, मेष राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। और सूर्य का जो घर है ये 9वां घर, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि इसकी जो संतान है वो भाग्यशाली होगी, संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, सूर्य ये दिखा रहा है। सूर्य ये दिखा रहा है पुरुष ग्रह है, पुत्र इसका होगा, पुत्र का सुख मिलेगा। सूर्य ये दिखा रहा है इसकी जो संतान होगी वो हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, वो जहाँ तो राजनीति में जाएगी, जहाँ सरकारी नौकरी में जाएगी। संतान का सुख अच्छा है, इसके मतलब इसका जो पुत्र होगा तेजस्वी होगा, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन फिर भी देखो जी, 5वें घर का मालक मंगल थोड़ा सा खराब है, वो फिर भी कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा संतान संबंधी। सूर्य अच्छा है वैसे, ये पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और साथ में जो बुध बैठा है, बुध की बात करूं, बुध इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इस जातिका का पति का घर है। अगर देखो जी इसके कुंडली में, क्योंकि एक आपका सवाल था पति को लेके, पति के लिए 7वां घर देखा जाता है, और 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इसके पति का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध ग्रह के अलावा पति का सुख देखना है, तो जो पति का कारक है गुरु है, गुरु को भी देखा जाएगा, विवाह का कारक शुक्र है उसको भी देखा जाएगा। और मंगल ये भी देखना पड़ता है कि कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। तो मंगल तो हम पहले देख ही चुके हैं, वो तो ये डबल मंगली कुंडली बना के बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र भी हम देख चुके हैं जो कि उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है विवाह का सुख अच्छा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। गुरु भी इसका अच्छा है, पति का कारक, वो भी ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। गुरु देखो जी 5 ग्रुप का कारक होता है, ये धन का भी कारक है, पुत्र का कारक है, संतान का कारक, भाग्य घर का कारक। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, समझ लो कुंडली अच्छी है, तो गुरु इसका अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, पुत्र का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। अब जो बुध है वो भी इसका अच्छा है, क्योंकि वो 5वें घर में बैठा है, वैसे तो मंगल की राशि, लेकिन उच्च के सूर्य के साथ बैठने की वजह से बुध आदित्य जो बना है, और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है। बुध भी ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा।
बुद्धि दिखा रहा है, पति का सुख अच्छा है, बुध 5वें घर में पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और बुध 10वें घर का भी मालक है। बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा है, बलहीन है, इसका बल बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसके अच्छे फल कई गुना बढ़े। मतलब इसको पति के संबंधी जो अगर तो कोई दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण ये मंगल है। 4 ग्रहों में मतलब शुक्र भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, लेकिन विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण है ये मंगल ग्रह। और मंगल की दशा में दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जब इसकी दशा चलेगी उस समय तो दिक्कतें बढ़ेंगी विवाह संबंधी। तो बुध इसका अच्छा है, लेकिन बुध मैंने क्या बोला, बलहीन है। बुध का बल बढ़ाने के लिए जातिका बुध का रत्न धारण कर सकती है, जो कि पन्ना रत्न है। तो पन्ना इस जातिका ने लेना है अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले ले। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। सुबह का टाइम दान करना है, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। दान करना है लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ने रत्न को। फायदा क्या होगा पन्ना दान करने से? ये विवाह के लिए वैसे अच्छा रहेगा, पति के लिए अच्छा है, बुद्धि भी तेज होगी और भी कई अच्छे फल होंगे। हरे कपड़े ज्यादा पहने, लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दे पहनने। खासकर मंगलवार को तो लाल कपड़े नहीं पहनने, लाल कपड़े बंद कर दे या कम यूज करे। लाल हो गया, नीले हो गया, ये 2 कलर कम यूज करने हैं। कौन से कपड़े ज्यादा पहनने हैं? पीले ज्यादा यूज कर सकती है जातिका, हरे यूज कर सकती है, सभी पहन सकती है। चमकीले हो गया, वाइट। अभी चंद्रमा की दशा चलेगी, इसमें व्हाइट कपड़े भी कम पहने। बस लाल और नीले ये कम यूज करने कर सकती है कभी कभार। तो हमने शनि की बात कर लेते हैं लास्ट में। शनि इसका अच्छा है वो भी, क्योंकि शनि यहाँ पे तीसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। ये जो 11 लिखा कुंभ राशि, इसका जो मालक है शनि होता है, शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि तीसरे घर का करेगा अच्छा। तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, मेहनत, इसको काफी पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। शनि दूसरे घर का भी मालक है धन का। खुद की मेहनत के बल पर भी धन ये जातिका कमाएगी। लेकिन शनि का भी का थोड़ा सा बुरा फल है, वो है कि इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि है, ये भी थोड़ा सा दिखा रहा है कि संतान संबंधी कुछ चिंता पैदा हो सकती है। तो ये है देखो जी कुंडली का फल। इस लास्ट में बात करेंगे चंद्रमा की। और एक मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो ग्रह हैं, असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है इस सूर्य ग्रह का, जो कि इसका मुझे काफी अच्छा लगा है, उच्च का बैठा है। और मतलब इसका जो बुरा समय होगा थोड़ा सा, वो जब मंगल की दशा होगी, राहु की दशा में या केतु की दशा में, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और अभी जो दशा आने वाली है वो है चंद्रमा की, जो कि अभी चलेगी जनवरी 25 के बाद। ये 10 साल की दशा है। सवाल कि चंद्रमा इसका कैसा है? चंद्रमा कहाँ बैठा है? 9वें घर में। यहाँ पे सूर्य की राशि है, मित्र राशि है। लेकिन चंद्रमा एक खराब घर का मालक है, 8वें घर का, क्योंकि 8वें घर में 4 लिख रखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। चंद्रमा क्या है इस कुंडली में? मार्केश है। मार्किश ग्रह अच्छे नहीं होते। मार्किश का मतलब होता है मारने का जो काम करने, मारने का ये नहीं कि ये मृत्यु करा देते, वैसे मतलब लाइफ में स्ट्रगल देना, दिक्कतें परेशानियां। तो चंद्रमा थोड़ा सा अपनी दशा जो भी इसकी चलेगी, वैसे तो मित्र राशि फिर भी थोड़ा सा बुरा फल तो देगा ही। भाग्य घर में बैठा है, भाग्य की थोड़ी सी हानि करेगा। अभी जो मतलब सूर्य की दशा थी ये फिर भी अच्छा है, लेकिन जो चंद्रमा की भी दशा आएगी, इसमें भाग्य की भी हानि होगी। हो सकता है ये जाति का धर्म को ना माने पूरी तरह से, और भी थोड़ी बहुत हेल्थ भी खराब होती रहेगी, मानसिक चिंता भी होगी। तो चंद्रमा के उपाय करने बहुत जरूरी है, ताकि जो दशा आने वाली वो अच्छी जाए। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है वो है ये जाति का चंद कवच का पाठ इसने जरूर पढ़ना है। दूसरा उपाय चंद स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे इनको पढ़ना है चाहे सुनना है। तीसरा उपाय शिव जी की पूजा उपासना करनी है। अब यहाँ पे देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। चंद्रमा, ये 3 उपाय करने हैं अभी चंद्रमा की दशा में। चंद कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, चंद स्रोत का पाठ, और शिव जी की पूजा उपासना। और इसके अलावा ये चंद्रमा सोमवार का व्रत भी रख सकती है। तो अभी देखो जी मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो सुबह के टाइम जो उपाय हैं मैंने बोले हैं, चंद कवच का पाठ और चंद स्रोत का पाठ, इन दोनों को पढ़ना है चाहे सुनना है। सुबह के टाइम ही मैंने बोला था कि मंगल कवच और मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ भी जाति का पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और बाकी सुबह के टाइम शिव जी की पूजा उपासना करे। और इसके अलावा रात के समय राहु कवच और केतु कवच, ये 2 पाठ पढ़ने हैं जो इनको सुनना है। दान एक तो मैंने मंगल का बोला है, हर मंगलवार को। राहु का दान राहु का दान तो करती रहे, हफ्ते में 3-4 दिन कर देना है। और केतु का दान भी जाति का करती रहे। बाकी पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकालू की कुंडली कैसी है, मकान बन का सुख अच्छा है, धन के रिगार्डिंग अच्छी है, तीसरा घर अच्छा है। और बाकी इसका जो मंगल है ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, और विवाह संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें, पति पत्नी में मनमुटाव होना, और
बाकी जो राहु है वो खर्चे बढ़ाएगा और भी अपनी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, नींद में कमी, सांपों के सपने आ सकते हैं। केतु की दशा में हेल्थ खराब होगी, तीन ग्रह इसकी खराब है। और अभी जो चंद्रमा की दशा चलेगी ये अच्छी भी जाएगी, थोड़ी सी बुरी भी जाएगी, लेकिन अगर ये पाठ पड़ेगी तो बुरे फल नहीं मिलेंगे। बाकी देखो जी, अगर जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर ये उपाय जातका करती है, जो मंगल वाले उपाय हैं, फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बाकी जो आपके सवाल थे कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कारण है मंगल। कामकाज कौन सा करना चाहिए, कामकाज ये जातका गुरु से जुड़ा कर सकती है, शुक्र से जुड़ा कामकाज कर सकती है। रत्न कौन सा दान करना है, बुध का पन्ना, ये जातिका रत्न दान कर ले। और बाकी देखो जी, सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना।